Hello guys, welcome to a DC and Interest for Placements course, and we'll be discussing this the second template in binary search. Okay, तो एक्चुअली ना मैं क्या कह रहा हूँ कि अपन को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या हम जो हमारी पहली टेम्पलेट थी राइट बाइनरी सर्च की जो नॉट BST पर बाइनरी सर्च की जो पहली टेम्पलेट थी उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता. अगर उस टेम्पलेट से ही सॉल्व हो जाता तो बेसिकली गुड, ठीक है, चलो बढ़िया है. नहीं तो कभी कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी जहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाली टेम्पलेट हमारी बहुत यूज़ होगी. ठीक है, अभी इस टेम्पलेट में ऐसा क्या है जो पहले वाली टेम्पलेट से अलग है. ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे. यहाँ पे पहले कुछ ऐसी चीज़ें मार्क कर रखी है. राइट इज इक्वल टू मिड, बट यूजुअली वी डिड लाइक अगर मेरे को लेफ्ट में सर्च करना था तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू डू समथिंग लाइक राइट इज इक्वल टू मिड -1. पर इसमें ऐसा क्या है, ठीक है, तो इसको ना एक्चुअली एक एग्जाम्पल से समझते हैं और इसी एग्जाम्पल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोड भी करेंगे. व्हाट इज द एग्जाम्पल सेज लाइक फाइंड द फर्स्ट बैड वर्जन. ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट बैड वर्जन मतलब ये बेसिकली एक मान लो कि प्रोडक्ट साइकिल है. राइट, दिस इज बेसिकली G मतलब गुड और B मतलब बैड. तो क्या हुआ कि मतलब दो ये मान लो ईयर है राइट 2001, 2002 एंड 2008. यहाँ तक हमारा प्रोडक्ट चल रहा है 2008 तक. 2001 में प्रोडक्ट वॉज गुड, 2002 में प्रोडक्ट वॉज गुड, 2003 में प्रोडक्ट बैड हो गया और उसके बाद तो बस बैड था तो बस चलता ही गया. ठीक है, हमेशा प्रोडक्ट बैड ही रहा. तो अभी अपन क्या बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे भी बैड है, यहाँ पे भी बैड है. व्हाट वी आर रियली लुकिंग एट, वी आर लुकिंग एट आन आंसर कि भैया फर्स्ट बैड वर्जन कौन सा था. तो वी आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर दिस एलिमेंट राइट, इस एलिमेंट के लिए. ऑल्दो देयर आर अदर एलिमेंट्स राइट जो बेसिकली बैड है, बट भी उसमें भी बेसिकली मैं चुन के एक पर्टिकुलर बैड एलिमेंट के बारे में सोच रहा हूँ कंपेयर टू आर प्रीवियस वन. राइट, उसमें हम क्या करते थे, उसमें बेसिकली ये करते थे कि मिड वाला अगर मेरा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है तो डन, वी रिटर्न द मिड एंड वी आर गुड. बट इन दिस केस let's imagine, okay, so what we'll do, maybe we have a left and the right pointer and in binary search we calculate the mid value. तो मिड वैल्यू मेरा यहाँ पे आएगा. ठीक है, उसके बाद फिर अपन क्या बोल रहे हैं कि यार क्या ये बैड है कि नहीं, क्या ये बैड है कि नहीं. लेट्स से इन दिस केस इट इज़ एक्चुअली बैड राइट. तो अगर ये बैड है तो अब क्या मैं बेसिकली क्या बोलूँ भाई कि राइट चला जाए यहाँ पे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं बोल सकता. क्यों? क्योंकि अगर ये बैड है तो बेसिकली हो सकता है कि ये खुद फर्स्ट बैड वर्जन हो. तो इफ दैट इज द केस माई सर्च स्पेस शुड लुक लाइक, जो भी मेरा सर्च का स्पेस है वो बेसिकली इतनों को एलिमिनेट कर देना चाहिए था, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को फर्स्ट बैड वर्जन नहीं मिलेगा है ना. तो व्हाट शुड हैव हैपेंड इज कि अब मेरा नया सर्च स्पेस कुछ ऐसा दिखना चाहिए था. राइट, माई राइट शुड कम हियर. ओके, नाउ अगेन वी कैलकुलेट द मिड. तो बेसिकली मेरा मिड यहाँ पे आएगा है ना, ये मिड को हटा देते हैं, देन वी रिमूव दिस और मेरा मिड आएगा अब यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो मिड है, ठीक है, यहाँ पे जो मिड है और इस पे जो वर्जन है ये तो गुड है. इसका मतलब है कि यार अगर ये गुड वर्जन है तो बेसिकली हम इस पूरे को एलिमिनेट करके हमारे लेफ्ट पॉइंटर को उठा के हम यहाँ मूव कर सकते थे है ना. तो बेसिकली द थिंग वी आर सेइंग राइट कि अगर कंडीशन मैच कर रही है इस केस में, लाइक इफ इट वाज अ बैड वर्जन then we have to have it in the search space. But if it's not matching, then we can ignore all of this and move our left pointer जहाँ भी हमारा मिड था उसमें एक ऐड करके which we usually used to do. तो बेसिकली ये कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में ऐसा यूज़ कर रहा है. इस प्रॉब्लम में तो आप पहली बाइनरी सर्च की टेम्पलेट भी लगा सकते थे, बट वी विल सी इन सम प्रॉब्लम्स लेटर ऑन एज वी गो मोर एडवांस टू द बाइनरी सर्च की. ये टेम्पलेट बहुत ज़्यादा यूज़ आएगी हमको. ठीक है, तो चलो अब उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे. अब इस पर देखते हैं तो अब टर्मिनेशन कंडीशन कहाँ हो रही है इसमें. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहुँचे, ये फिर ये लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, तो मेरा मिड कहाँ आ जाएगा, मेरा मिड बेसिकली आ जाएगा यहाँ पे है ना, मिड आ जाएगा यहाँ पे. ओके, देन व्हाट वी सॉ कि यार ये जो वर्जन है मेरा राइट, दिस वर्जन इज एक्चुअली बैड. तो इसका मतलब है कि इसके आगे अब जो भी है उसको इग्नोर कर दो, लेकिन इसको सर्च स्पेस पे रखो. तो अगर उसको इग्नोर कर देंगे तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि राइट इज इक्वल टू मिड, राइट इज इक्वल टू मिड. अब भाई यहाँ पे ये बस ना, यहाँ पे आप खत्म कर देना इस टर्मिनेशन कंडीशन को. यही आपका टर्मिनेशन कंडीशन है, वो लास्ट एलिमेंट जो मिल गया राइट, क्योंकि इस स्पेसिफिक केस में हम इस एलिमेंट को ढूंढ रहे थे ना. लेकिन हम जो बाइनरी सर्च टेम्पलेट 1 था उसमें क्या कर रहे थे, जब भी ये जो लेफ्ट वाला था राइट, ये लेफ्ट वाला अगर राइट को क्रॉस कर जाता तो हमारा सर्च स्पेस पूरा श्रिंक हो जाता और बेसिकली हमको टारगेट एलिमेंट नहीं मिलता. लेकिन इस केस में वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर जस्ट डूइंग कि जब भी मेरा पास एक एलिमेंट बच रहा हो इस केस में बस मैं टर्मिनेट कर दूंगा. I am done here, and then what I'm doing here
विच इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ पे हम बस आखिरी बार में चेक कर लेंगे क्योंकि लेफ्ट टू राइट एक दूसरे को पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि इनिशियली हमने स्टार्ट किया था बाई लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट। BST 1 में बाइनरी सर्च टेम्पलेट 1 में क्या था, बाई लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, लेस देन इक्वल टू, इसमें लेस देन, ठीक है। तो इनकी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। और हमने ये देखा कि अगर कोई चीज़ बेसिकली उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब यू हैव टू हैव इट इन द सर्च स्पेस, ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। एंड देन अगर नहीं मैच कर रही है तो बेसिकली उन पूरे को उड़ा दो, लेफ्ट से और राइट में चले जाओ, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, लेफ्ट एंड राइट बोथ विल बी पॉइंटिंग टू दिस। एट दिस पॉइंट द कंडीशन हमारी जो मेरा लूप जो है बेसिकली ये वाला लूप, ये मेरा ब्रेक हो जाएगा। एंड में मैं बस चेक कर लूँगा कि क्या ये एक्चुअली वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था। और अगर ये कर रहा था तो यस, दिस इज द इंडेक्स आई रिटर्न, दिस इज द ईयर वेयर द प्रोडक्ट वॉज बैड आई रिटर्न। और अदरवाइज मैं बोल दूंगा कि ठीक है नहीं है तो नहीं भाई, कोई भी बैड प्रेशर नहीं था, सारे प्रोडक्ट गुड थे, राइट। सो दिस इज हाउ आई सी दिस बाइनरी सर्च टेम्पलेट 2। एंड मेरे को ये टेम्पलेट बहुत ही अच्छे से याद है और मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसका भी यूज़ करके सॉल्व किया है। पहले मैं BST 1 लगाने की कोशिश करता हूँ, फिर देखता हूँ कि BST 1 में मेरा कहीं तो कुछ फंस रहा है, और फिर मैं BST 2 लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं किया कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो पाएंगे, उसको हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। बट दिस वाज द एसेंस ऑफ BST 2, राइट, बाइनरी सर्च टेम्पलेट 2 एज compared to the BS बाइनरी सर्च टेम्पलेट 1. The important thing is, again, if we see something which are matching a condition, we have to have it in the search space and then we go to the basically वहीं पे हम लोग अपना राइट डाल देते हैं। नहीं तो BST 1 में क्या होता है, राइट को हम कर देते हैं मिड -1 कि भाई अब तुम ये मिडल से और इसके आगे नहीं मिलेगा, तुम सॉर्टेड है तो अब तो बेसिकली अपने लेफ्ट में सर्च करने की कोशिश करो। ओके गाइस, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और एक्चुअली अब क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करना शुरू करते हैं। मीनवाइल आप इस टेम्पलेट के बारे में और सोचो, ठीक है, और सोचो इस टेम्पलेट के बारे में कि कैसे कैसे प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा कोशिश करना कि ये बाइनरी सर्च टेम्पलेट 1 से मैं क्या सारे प्रॉब्लम सॉल्व उससे मेरा सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो फिर ये BST 2 की कोशिश तो करना, इससे कोशिश करना सॉल्व करेगा, ठीक है। सो ऐसे दिस वीडियो मिलते हैं एक और भी इस मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ जो बेसिकली जिसमें हम BST 2 या फिर BST 1 पे पहले ट्राई करेंगे, BST 1 से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर हम BST 2 ट्राई करेंगे, ठीक है। बाय।